कामरान एकेडमी क्लासेस में आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वर्ल्ड ज्योग्राफी, और ये एक मास्टर वीडियो होगा जिसमें हम ये कोशिश करेंगे कि वर्ल्ड के जो 7 कंटिनेंट है उन तमाम को डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे, और उसी के साथ साथ जो भी फैक्चुअल या बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं हर कंटिनेंट से, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। इसी के साथ साथ इसी तरह का मज़ीद अपडेट पाने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कामरान एकेडमी क्लासेस को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस वीडियो का या इसी के साथ साथ जितने भी वीडियोस को मैंने अपलोड किया है उन तमाम वीडियोस का PDF फाइल आप कामरान एकेडमी क्लासेस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो देयर आर 7 कंटिनेंट्स टोटल इन द वर्ल्ड। टोटल वर्ल्ड में 7 कंटिनेंट है, जिसको हम एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका के तौर पे हम जानते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि एरिया वाइज लार्जेस्ट कंट्रीज़, जो एरिया वाइज लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड के, टोटल यहाँ पे बहुत सारे, लेकिन जो सबसे लार्जेस्ट है उसको हम बात करते हैं। रशिया सबसे नंबर 1 पे है, कनाडा है, USA, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अर्जेंटीना, कजाकिस्तान एंड अल्जीरिया। तो ये सीक्वेंस वाइज याद रखिएगा, कभी कभी एग्ज़ाम में इससे भी चीज़ें आती है। इसी के साथ साथ टॉप 10 पॉपुलस कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वह है चाइना, इंडिया, USA, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील, नाइजीरिया, बांग्लादेश एंड रशिया। अब जो है हम सबसे पहले जिस कंटिनेंट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एशिया। एशिया के बारे में जितनी भी चीज़ें फैक्चुअल हो सकती है उन तमाम चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। तो एशिया जो है सबसे लार्जेस्ट कंटिनेंट है वर्ल्ड का। ये टोटल पॉपुलेशन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो 4.46 बिलियन पॉपुलेशन यहाँ पे है। इस तरीके से वर्ल्ड के 60% पॉपुलेशन जो है वो सिर्फ एशिया में पाया जाता है। लैंड एरिया के बारे में अगर हम बात करते हैं तो 4,45,79,000 किलोमीटर लैंड एरिया को एशिया ऑक्यूपाई किया हुआ है। इस तरीके से वर्ल्ड का 30% जो है लैंड एरिया वो एशिया में है। इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका बाई बेरिंग स्ट्रेट, और ये एशिया जो है नॉर्थ अमेरिका से सेपरेट हो जाता है बेरिंग स्ट्रेट के ज़रिए से। एंड लोवेस्ट पॉइंट ऑफ एशिया इज़ डेड सी। तो और सबसे लोवेस्ट पॉइंट एशिया का जो है वो है क्या, डेड सी। इसी के साथ साथ पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में हम बात करते हैं तो 1 किलोमीटर में 100 लोग रहते हैं, कहीं पे ज़्यादा भी रहते हैं। तो लेकिन ऑन एवरेज अगर हम बात करेंगे तो 1 किलोमीटर में 100 लोग रहते हैं एशिया में। लार्जेस्ट लेक के बारे में बात करते हैं तो दिस इज़ द कैस्पियन सी। इसी के साथ साथ डीपेस्ट लेक के बारे में बात करते हैं तो वह है बैकाल लेक। हाईएस्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं तो माउंट एवरेस्ट है बेसिकली, लेकिन माउंट एवरेस्ट का जो यहाँ पे मीटर है वो अपडेटेड नहीं है। अभी रिसेंटली जो है वो है 8,848.86 मीटर, यानी कि टोटल इतना अभी न्यू जो हाइट है माउंट एवरेस्ट का वो 8,848.86 है, यानी कि 86 है। इसी के साथ साथ द इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्किल पासिस थ्रू इट। चाइना, एशिया से होकर ये तीनों गुजरते हैं। लार्जेस्ट सिटी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो टोक्यो जापान में है। टोक्यो तो ये लार्जेस्ट सिटी है। जापान हैज़ द लॉन्गेस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन ऑल कंट्रीज़ इन एशिया। वहाँ पे बेसिकली जापान में सबसे ज़्यादा लोगों की उम्र जो है वो जापान में पाई जाती है। वहाँ के जो औरतें होती हैं वो ऑन एवरेज 86 से 87 साल तक ज़िंदा रहती हैं, और जो मर्द वहाँ पे होते हैं वो 80 से 81 साल तक ज़िंदा रहते हैं। लार्जेस्ट आइलैंड के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वह है बोर्नियो। हाईएस्ट प्लाटियो के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वह है पेमिर प्लाटियो। लार्जेस्ट सी के बारे में बात करते हैं तो वह है साउथ चाइना सी, लेकिन कभी कभी जो है कहीं कहीं पे फिलीपींस सी भी दे देता है, तो ये थोड़ा सा देखिएगा एग्जैक्ट। लेकिन ज़्यादा लोगों का जो मानना है वो कि सबसे लार्जेस्ट सी अगर एशिया में है तो वो साउथ चाइना सी ही है। इसी के साथ साथ ग्रेटेस्ट वाटरफॉल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यह है खोन, लोआस में। एशिया कंज्यूम्स 90% ऑफ वर्ल्ड्स राइस।
राइस का जो प्रोडक्शन है 90% वो एशिया में पाया जाता है। इसी के साथ साथ उराल माउंटेन्स, उराल रिवर एंड कैस्पियन सी फ्रॉम द बाउंड्री बिटवीन यूरोप एंड एशिया के ये बेसिकली उराल माउंटेन्स है या उराल रिवर से या कैस्पियन सी जो है वो एशिया और यूरोप के दरमियान में डिमार्केट करते हैं बाउंड्री लाइन को। 3 आउट ऑफ द 4 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन एशिया। बेसिकली 3 क्या 5 को हम ले लेंगे कि चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया एंड पाकिस्तान सबसे मोस्ट पॉपुलस जो कंट्री है, 5 में से 4 जो है वो एशिया में ही पाए जाते हैं। द डीपेस्ट ट्रेंच ऑफ द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा जो डीपेस्ट ट्रेंच है वर्ल्ड का वो है मारियाना ट्रेंच। और ये मारियाना ट्रेंच जो है बेसिकली ये 10,924 मीटर गहराई में है, पैसिफिक ओशन में ये पड़ता है और ये फ़िलीपींस में वाक़ है। जहाँ पे ये सबसे डीपेस्ट है वो कहाँ पे है? फ़िलीपींस में। Asia was the birthplace of most of the world's mainstream religions including Hinduism, Zoroastrianism, Judaism, Jainism, Buddhism, Confucianism, Taoism, Christianity, Islam and Sikhism। बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो एशिया जो है वहाँ से बहुत सारे धर्म का बर्थ पैलेस भी है। जैसे अगर हम बात करेंगे यहाँ पे हिंदुस्तान ही को अगर हम ले लेंगे तो यहाँ पे यहाँ पे जैनिज़्म, बुद्धिज़्म और सिखिज़्म और इसी के साथ साथ हिंदुइज़्म का बर्थ पैलेस हिंदुस्तान माना जाता है। तो वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा जो मेजर जो बेसिकली धर्म है वो सब कहीं ना कहीं एशिया से का ही बर्थ पैलेस माना जाता है। इसी के साथ साथ टोटल कंट्रीज़ जो है 49 जो है यूएन मेंबर से, एक जो है यूएन ऑब्जर्वर है, 5 अदर नॉट फुल्ली रिकॉग्नाइज स्टेट और 5 जो है वो अभी रिकॉग्नाइज स्टेट नहीं है। लॉन्गेस्ट रिवर के बारे में बात करेंगे तो वह है यांगत्जे रिवर जो चाइना में है, जो 5500 किलोमीटर के रास्ते को तय करता है वो रिवर। तो ये थोड़ा सा मैप के ज़रिए से भी आप चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा। प्लाटी ऑफ यूनान जो है ये कवर्स पार्ट्स ऑफ साउथ चाइना, थाईलैंड, म्यांमार, लाओस एंड वियतनाम। लार्जेस्ट प्लाटियो के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वह है तिब्बत प्लाटियो नॉन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, लाइज बिटवीन हिमालयास एंड कुनकुन रेंजेस। द सिल्क रोड became the main east-west trading route in the Asian hinterland while the state of Malacca stood as a major sea route। तो ये बेसिकली सिल्क रोड का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है ट्रेड के पर्पज़ से अगर हम देखेंगे, और मलाक्का जो स्टेट है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ग्रेट साइबेरियन प्लेस इज़ ड्रेन्ड बाई ओ बियंसली एंड लेना रिवर। स्टेट ऑफ हुर्मुज इज़ द वर्ल्ड सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट आयल पासिस वे फॉर्मिंग अ चेक पॉइंट बिटवीन द अरबियन गल्फ़ एंड गल्फ़ ऑफ ओमान के दरमियान में क्या करता है वो एक चेक पॉइंट क्रिएट करता है। और ये 39 किलोमीटर का स्टेट है। बेसिकली अगर हम बात करते हैं इज़ द ओनली रूट टू द ओपन ओशन फॉर द ओवर 1/6 ऑफ ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन एंड 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स लिक्विफाइड नेचुरल गैस। वहाँ से अगर आपको ये सब चीज़ें एक्वायर करनी होती है तो वो बेसिकली स्टेट ऑफ हुर्मुज से होकर ही गुजरना होता है। स्टेट ऑफ मलाक्का वाटरवे कनेक्टिंग द अंडमान सी जो इंडियन ओशन में पड़ता है और साउथ चाइना सी जो पैसिफिक ओशन में पड़ता है। इट रन्स बिटवीन द इंडोनेशियन आइलैंड ऑफ सुमात्रा टू द वेस्ट एंड पेनिनसुलर वेस्ट मलेशिया एंड एक्सट्रीम साउदर्न थाईलैंड टू द ईस्ट। तो ये भी स्टेट ऑफ मलाक्का इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट। अरेबियन पेनिनसुला अगर हम बात करते हैं तो इज़ द लार्जेस्ट पेनिनसुला इन द वर्ल्ड। दिस इज़ आल्सो सिचुएटेड इन एशिया। पेनिनसुला के बारे में अगर हम बात करते हैं कि तो कामचत्का है यहाँ पे, कोरिया, इंडो चाइना, मलाया, इंडियन, अरबियन। रिवर्स के बारे में अगर हम बात करते हैं जो मेन रिवर्स है यूफ्रेट्स, तिग्रिस, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, हुआंगहो, यांगत्से, सिकियांग, अमूर, लेना, येनिसी, ओब, इरावादी, साल्विन, मेकोंग। These all are the major rivers which can be found in Asia। इसी के साथ साथ अगर हम माउंटेन्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे माउंटेन भी बहुत ज़्यादा है, द हिमालयन रेंजेस, इसी के साथ साथ और अगर कुनलुन माउंटेन जो है जो चाइना में है, तिएन शान माउंटेन्स, अल्ताई माउंटेन्स, उराल माउंटेन्स, जगुरस माउंटेन, हिंदू कुश, वेस्टर्न घाट और शायद्री, द ईस्टर्न घाट और पूर्वा घाट एंड द पामीर माउंटेन्स। तो ये सब के सब माउंटेन्स है जो एशिया में पाए जाते हैं। तो ये फैक्चुअल चीज़ें थी जो आपको याद रखना है अगर आप एशिया के बारे में जानना है थोड़ा सा। नेक्स्ट जो हमारा कंटिनेंट है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है अफ्रीका। और ये भी आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा जिस कंट्री में सबसे ज़्यादा जिस
कंटिनेंट में कंट्री है वो अफ्रीका है। टोटल कंट्रीज जो है वहाँ पे 54 है। लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो नाइल है। हाईएस्ट माउंटेन वहाँ पे जो है वो है किलिमंजारो। हाईएस्ट वोल्केनो जो है वो भी किलिमंजारो, माउंट किम्बो जो है वहाँ पे ये पड़ता है बेसिकली। लार्जेस्ट लेक जो है वो है लेक विक्टोरिया एंड थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, और लेक विक्टोरिया जो है ये थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है। लार्जेस्ट आइलैंड के बारे में अगर हम बात करते हैं तो मडगास्कर है। लोवेस्ट पॉइंट जो है वो लेक एसाल है जो 156 मीटर का है। लॉन्गेस्ट रिफ्ट वैली के बारे में बात करेंगे तो ग्रेट रिफ्ट वैली है ये। लार्जेस्ट रिवर ऑफ अफ्रीका के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वह है नाइल रिवर, कॉन्गो रिवर एंड नाइजर रिवर। डेकेंसबर्ग माउंटेन्स लाइज इन द साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका। इट इज़ द यंग फोल्ड माउंटेन्स। इसी के साथ साथ और अगर हम बात करते हैं कि लिम्पोरो रिवर जो है बेसिकली वो साउथ अफ्रीका को बोत्सवाना एंड जिम्बाब्वे से क्या करता है, सेपरेट करता है। इट फ्लोज इनटू इंडियन ओशन, और ये इंडियन ओशन में इसका फॉलोइंग जो है वो इंडियन ओशन में है। Namib is the coastal desert in southern Africa. The name Namib is of knowledgeable origin and means vast place. It covers 6% of Earth's total surface area and 20% ऑफ इट्स लैंड एरिया। बेसिकली अगर हम देखेंगे अफ्रीका के बारे में तो अर्थ का 6% हिस्सा को ऑक्यूपाई करता है, और उसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि सरफेस एरिया को और टोटल लैंड एरिया के बारे में बात करते हैं तो 20% है वो। अल्जीरिया इज़ अफ्रीकाज लार्जेस्ट कंट्री बाई एरिया। अफ्रीका में सबसे लार्जेस्ट कंट्री जो है वो एरिया वाइज वो अल्जीरिया है। एंड नाइजीरिया इज़ द लार्जेस्ट बाई पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो नाइजीरिया इज़ द लार्जेस्ट बाई population and Algeria is the largest by area. Africa's average population is the youngest among all the continents. Africa is the world's second largest and second most populous continent after Asia with 1.3 billion people. यहाँ पे लोगों की जो आबादी है 103 बिलियन है। It counts for about 16% of the world's human population, और वर्ल्ड के बेसिकली 16% पॉपुलेशन जो आबादी जो है बेसिकली वो कहाँ पे है, साउथ अफ्रीका में है। होमोसेपियंस मॉडर्न ह्यूमन फाउंड इन इथोपिया डेट टू सरसा 2 लाख ईयर्स एगो। जो सबसे पहले होमोसेपियंस पाए गए थे वो आपको बेसिकली बात करेंगे इथोपिया में 2 लाख साल पहले। कालाहारी डिज़र्ट इज़ द लार्जेस्ट सेमी एरिड sandy savanna in southern Africa extending covering much of Botswana, parts of Namibia and regions of South Africa. Africa is the largest second driest continent after Australia. सबसे अगर ड्राइएस्ट कंटिनेंट के बारे में बात करते हैं तो अफ्रीका का नंबर सेकेंड नंबर पर आता है, और फर्स्ट नंबर पे जो है वो कौन है, ऑस्ट्रेलिया है। तो कहीं ना कहीं ड्राइएस्ट बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक सर्किल या इक्वेटर, वो तीनों के तीनों जो होते हैं वो अफ्रीका से होकर गुजरते हैं। लॉन्गेस्ट डिज़र्ट के बारे में वर्ल्ड का ही सबसे बड़ा डिज़र्ट माना जाता है वह है सहारा डिज़र्ट, एंड दिस इज़ आल्सो सिचुएटेड इन अफ्रीकन कंटिनेंट। द सहारा इज़ द लार्जेस्ट डिज़र्ट इन द वर्ल्ड, इज़ बिगर दैन द कंटिनेंटल यूएसए। यहाँ तक कि वो बेसिकली यूएसए का जो कंटिनेंट है उससे भी बड़ा जो ये है, तो ये भी आपको याद रखना है बेसिकली। इसी के साथ साथ अफ्रीकन नेशन कोऑपरेट थ्रू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द अफ्रीकन यूनियन विच इज़ हेड क्वार्टर इन अदिस अबाबा। वहाँ पे उनका अपना एक यूनियन भी है, और उसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है, अदिस अबाबा में। अफ्रीका इज़ द वर्ल्ड poorest and most undeveloped continent with a continental GDP that accounts for just 2.4 of the global GDP. अफ्रीकन कंटिनेंट जो है वो सबसे ज़्यादा पुअर है और सबसे ज़्यादा अंडर डेवलप्ड कंटिनेंट माना जाता है, और वर्ल्ड के जीडीपी में सिर्फ 2.4 जो है शेयर जो किसका होता है, अफ्रीका का होता है। The boundary between Asia and Africa is the Red Sea, the Gulf of Suez and the Suez Canal. This makes Egypt a transcontinental country with the Sinai Peninsula इन एशिया एंड द रिमाइंडर्स ऑफ द कंट्री इन अफ्रीका। तो ये भी थोड़ा सा याद रखना है कि बेसिकली अगर हम बाउंड्री के बारे में बात करते हैं एशिया अफ्रीका का, तो रेड सी के ज़रिए से है, गल्फ ऑफ सुएज या सुएज कनाल। दिस मेक्स इजिप्ट अ ट्रांसकंटिनेंटल कंट्री। और सिनाई पेनिनसुला जो है वो एशिया और उसी के साथ साथ जो और कंट्री अफ्रीका में वो उससे अलग करता है। द कंटिनेंट इज़ सराउंडेड बाय द मेडिटेरेनियन सी टू द नॉर्थ, द थॉमस ऑफ सुएज एंड द रेड सी टू द नॉर्थ ईस्ट, द इंडियन ओशन टू द साउथ ईस्ट एंड द अटलांटिक ओशन टू द वेस्ट। तो किस के बगल में क्या क्या है वो भी हमें याद रखना है बेसिकली अफ्रीका के बारे में, कि अगर हम बात करेंगे मेडिटेरेनियन सी जो है वो अफ्रीका के नॉर्थ में है,
इस्थमस ऑफ सुएज और रेड सी जो है नॉर्थ ईस्ट में है, इंडियन ओशन जो है वो साउथ ईस्ट में है, अटलांटिक ओशन जो है वो वेस्ट में है। इस्थमस ऑफ सुएज क्या है बेसिकली, ये 75 माइल वाइड यानी कि 125 किलोमीटर स्ट्रिप ऑफ लैंड है एंड अ बाउंड्री बिटवीन द कंटिनेंट्स ऑफ अफ्रीका एंड एशिया। और ये एक बाउंड्री लाइन है अफ्रीका और एशिया के दरमियान में। बीनीथ इट रन्स द सुएज रिफ्ट, और उसी के नीचे जो है सुएज रिफ्ट जो है वो फॉलो करता है। इट डिवाइडिंग मेनलैंड इजिप्ट एंड अफ्रीका फ्रॉम सिनाई पेनिनसुला, और ये जो है इजिप्ट को और उसी के साथ साथ जो अफ्रीका है उसको क्या करता है, सेपरेट करता है। इट इज़ लोकेटेड विद द कंट्री ऑफ इजिप्ट जोग्राफिकली लिंकिंग द मेडिटेरेनियन एंड रेड सीज। सुएज कैनाल के बारे में अगर हम बात करते हैं कि 1869 में इजिप्ट बेसिकली सुएज कैनाल इन 1869 इजिप्ट नेशनलाइज द कैनाल ऑन 6 जुलाई 1956 में इसको सबसे पहले मतलब 1869 में बनाया गया और 1956 में इसको इजिप्ट ने नेशनलाइज किया। इंडियाज़ डिस्टेंस फ्रॉम यूरोपियन रिड्यूस बाई 7000 किलोमीटर, और उसके बाद से जो है यूरोप का हिंदुस्तान से जो डिस्टेंस जो है वो 7000 किलोमीटर तक के कम हो गया। All of Africa was colonized by foreign powers during the scramble for Africa except Ethiopia and Liberia. Basically अफ्रीका के बहुत सारे कंट्री को colonize किया गया था। Approximately 90% of all cases of malaria worldwide occur in Africa, accounting for 24% of all child deaths in sub-Saharan Africa। के लार्जेस्ट लेवल पर अगर हम मलेरिया देखेंगे तो 90% मलेरिया के जो केसेस होते हैं वो अफ्रीका में पाए जाते हैं, और उसी के साथ साथ सबसे ज़्यादा जो चाइल्ड डेथ जो अगर होती है वो 24% तक वो सहारन अफ्रीकन सब सहारा अफ्रीका का जो रीजन है वहाँ पे होता है। नाइजीरिया इज़ 4th लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड एंड अफ्रीकाज बिगेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर विथ अबाउट 2.2 मिलियन बैरल्स प्रोड्यूस एवरी डे। टॉप 10 ऑयल प्रोड्यूसर्स का अगर हम बात करते हैं तो उसमें भी नाइजीरिया का योगदान, अल्जीरिया है, एंगोला, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, इक्वेटोरियल गुइनिया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, गाबोन, साउथ अफ्रीका, ये सब जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। और मेनली ये टोटल एक्सपोर्टर है जो टॉप ऑयल के सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाले कंट्री ये सब है। The continent has the largest reserve of the precious metals with over 40% of the gold reserve। सबसे ज़्यादा अगर हम बात करते हैं तो 40% गोल्ड जो है वो अफ्रीका में पाए जाते हैं। कोबाल्ट जो है 60% पाया जाता है, और इसी के साथ साथ 90% प्लाटिनम जो है वो अफ्रीका में ही पाया जाता है। चाइनाज़ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन अफ्रीका एक्सीड्स 50 बिलियन से भी ज़्यादा चाइना ने वहाँ पे डॉलर इन्वेस्ट किया है अफ्रीका में है। जस्ट लुक एट द फोरम ऑन चाइना अफ्रीका कोऑपरेशन। न्यू कॉलोनियलिज्म जब आया तो उसकी वजह से वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई, और उसी के साथ साथ इज़ अ रियल थ्रेट विथ ओवर 1 बिलियन चाइनीज सिटीजन ऑन अफ्रीकन कंटिनेंट। Angola alone has a population of over 350 Chinese। अप्रोक्स अगर आप बात करते हैं कि जैसे ही न्यू कॉलोनियलिज्म का दौर आता है तो चाइना के लोग जो है बहुत ज़्यादा अफ्रीकन कंटिनेंट में जाने लगे। यहाँ तक कि सिर्फ अंगोला में 3,50,000 चाइनीज सिर्फ अंगोला में रहते हैं। ओवर 90% ऑफ सॉइल आर अनसुटेबल फॉर एग्रीकल्चर एंड ओनली 0.25 हैज़ मॉडरेट टू लो पोटेंशियल फॉर सस्टेनेबल फार्मिंग। कि वहाँ पे 90% जो सॉइल है बेसिकली वो एग्रीकल्चर के लायक है ही नहीं, सुटेबल नहीं है। सिर्फ कुछ परसेंट पे जो है वो जो बेसिकली एग्रीकल्चर फार्मिंग के लिए, सस्टेनेबल फार्मिंग के लिए पोटेंशियल रखता है वो भी बहुत कम रखता है। और इसी के साथ साथ वहाँ पे ओवर 240 मिलियन अफ्रीकन जो है क्रोनिक अंडर नरिशमेंट से भी सफ़र करते हैं। लेक विक्टोरिया इज़ द लार्जेस्ट लेक इन अफ्रीका एंड सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड। तो लेक विक्टोरिया जो है वो अफ्रीकन कंटिनेंट में पाया जाता है। अफ्रीका हैज़ 8 ऑफ द 11 मेजर बायोम्स एंड द लार्जेस्ट रिमेनिंग पॉपुलेशन ऑफ द लाइन, एलिफेंट, रहीनोसोरस, चीता, हाइना, लेओपार्ड एंड हंड्रेड्स ऑफ अदर स्पीसीज़। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं बायोम्स के बारे में, जब हम बात करते हैं तो 11 मेजर बायोम्स में 8 जो है सिर्फ अफ्रीका में पाए जाते हैं, और बहुत ज़्यादा जानवर अगर हम बात करते हैं तो वो अफ्रीका में पाए जाते हैं। बेसिकली मेगाफोना लाइक जिराफ, जेब्रा, गोरिल्ला, हिप्पोपोटामस, चिंपांजी एंड वाइल्ड बीस्ट आर यूनिक टू द कंटिनेंट एंड ओनली फाउंड हेयर। ये सब वो जानवर हैं जो सिर्फ अफ्रीका में पाए जाते हैं। द नाइल रिवर इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड विथ अ टोटल लेंथ ऑफ 650 किलोमीटर।
नाइल रिवर जो है वो भी अफ्रीका में पाया जाता है। और इसका बेसिकली अगर हम डिस्टेंस देखेंगे तो ये जो है 6650 किलोमीटर का रास्ते को तय करता है। अफ्रीका हैज़ ओवर 85% ऑफ वर्ल्ड एलिफेंट एंड ओवर 99% ऑफ रिमेनिंग लायंस आर ऑन द अफ्रीकन कंटिनेंट। बेसिकली 85% वर्ल्ड के जो एलिफेंट का जो पॉपुलेशन है वो अफ्रीका में पाया जाता है और शेर भी सबसे ज़्यादा अफ्रीका में ही पाए जाते हैं। द सेरेंगेटी, जिसको हम तंजानिया के भी नाम से जानते हैं, होस्ट द वर्ल्ड लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ माइग्रेशन ऑन अर्थ विथ ओवर 7,50,000 जेब्रा मार्चिंग ahead of 1.2 million white beasts as they cross this amazing landscape. There are over 3,000 protected areas in Africa, including 198 marine protected areas. वहाँ पे 198 marine protected areas है, 50 बायोस्फीयर रिजर्व है, 129 वर्ल्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और इसी के साथ साथ 80 रामसार वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के लिए भी जगह नियुक्त किया गया है और उस पर ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत है। अफ्रीका हैज़ ओवर 25% ऑफ वर्ल्ड बर्ड स्पीसीज़ जो बेसिकली वर्ल्ड के जो हैं अफ्रीका में ही सिर्फ 25% हमें मिलते हैं। थर्ड जो कंटिनेंट है इम्पोर्टेंट वो है यूरोप। थर्ड जो इम्पोर्टेंट अगर हम बात करते हैं कंटिनेंट है वो है यूरोप। अगर वहाँ पे पॉपुलेशन देखेंगे तो वो अप्रोक्स 10% वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो यूरोप में पाया जाता है और इसी के साथ साथ लैंड एरिया जो है वो 7% वर्ल्ड के लैंड एरिया को यूरोप ऑक्यूपाई करता है। हाईएस्ट की बात करते हैं तो वह है माउंट एल्ब्रस। लोवेस्ट पॉइंट का अगर हम बारे में बात करते हैं तो वह है कैस्पियन सी। स्टेट्स के बारे में बात करते हैं तो स्टेट ऑफ जिब्राल्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विच इज़ सिचुएटेड इन यूरोप कंटिनेंट। यूरोप इज़ कॉमनली कंसिडर्ड टू बी द सेपरेटेड फ्रॉम एशिया बाय द watershed divides of the Ural and Caucasus Mountains, the Ural River, the Caspian and Black Sea and waterways of the Turkish Strait। बेसिकली यूरोप और एशिया को जो अलग करने वाले जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो बेसिकली वाटर शेड ही है, जिसकी वजह से ये दोनों वह है उराल कॉकस माउंटेन रीजन हो गया या उराल रिवर है, कैस्पियन सी है, ब्लैक सी है या इसी के साथ साथ टर्किश स्टेट है। देयर आर 50 कंट्रीज़ इन यूरोप विथ अ टोटल ऑफ मोर देन 742 बिलियन पीपल लिविंग ऑन द कंटिनेंट। प्लाटियोस के बारे में बात करते हैं तो प्लाटियो ऑफ बोहेमिया, प्लाटियो ऑफ स्पेन, सेंट्रल मैसिफ, these are the more important plateaus which are situated in यूरोप। आइलैंड के बारे में बात करते हैं तो ब्रिटिश इसलीज आइलैंड, सर्दिनिया, सिसिली, क्रेटे, ये सब कहाँ पे पाए जाते हैं? यूरोप में पाए जाते हैं। लेक्स के बारे में बात करते हैं तो लेक लडोगा, ओनेगा, पाइपस, वेनर, वितर्न, ये सब वहाँ के लेक है। रिवर के बारे में वोल्गा है, दनूबे है, राहाइन है, पो, दोन, विस्तुला, सीन, एल्बे, ये सब के सब इम्पोर्टेंट रिवर है जो यूरोप में पाए जाते हैं। माउंटेन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो अल्प्स है, पायरेनीज है, अपेनिस है, उराल्स है, बाल्कन्स, कॉकासस, एटीसी वगैरह है। सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री के बारे में बात करते हैं तो वो है वेटिकन सिटी। दिस इज़ द स्मॉलेस्ट कंट्री नॉट ओनली इन यूरोप बट ऑल्सो इन द वर्ल्ड। बिगेस्ट आइलैंड जो है वो ग्रीनलैंड है, इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड इन यूरोप एंड इन द वर्ल्ड। स्मॉलेस्ट टाउन के बारे में बात करते हैं तो वह है हम इन क्रोशिया, इज़ द स्मॉलेस्ट टाउन नॉट ओनली इन यूरोप बट इन द वर्ल्ड। यूरोप इज़ द कंटिनेंट with the highest population density. कजाकिस्तान इज़ द लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री इन यूरोप एंड इन द वर्ल्ड। कजाकिस्तान जो होता है सबसे लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री है यूरोप में और वर्ल्ड में भी। हाईएस्ट माउंटेन के बारे में बात करते हैं तो यह है माउंट एल्ब्रस, जिस इज सिचुएटेड इन रशिया, इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन यूरोप। लॉन्गेस्ट रिवर के बारे में बात करते हैं तो वह है वोल्गा रिवर, और वोल्गा रिवर जो है वो रशिया में है एंड दिस इज़ द यूरोप्स लॉन्गेस्ट रिवर। और अगर डिस्टेंस देखेंगे तो वो 3692 किलोमीटर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कमर्शियल वाटरवेज के बारे में बात करेंगे तो वह है दनूबे। लार्जेस्ट पोर्ट के बारे में बात करते हैं, द पोर्ट ऑफ रोटरडैम है इन द नीदरलैंड। नीदरलैंड सी पोर्ट्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो लार्जेस्ट कोस्ट लाइन के बारे में बात करते हैं तो वह है नॉर्वे हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन यूरोप विथ ओवर
1,00,000 किलोमीटर। बिगेस्ट लेक के बारे में बात करते हैं तो वह है लेक लडोगा नियर सेंट पीटर्सबर्ग इन रशिया इज़ यूरोप्स बिगेस्ट लेक इन वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक्स। Among the most visited tourist site and landmarks in Europe are Tower of London, Parliament and Buckingham Palace, London Eye और Tate Modern in London, ठीक है, विच इज़ द नेशनल ब्रिटिश म्यूजियम ऑफ मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी आर्ट, आईफिल टावर इन फ्रांस। इसी के साथ साथ कैसल जो है वो जर्मनी का, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अलहमरा जो स्पेन में है वो भी इम्पोर्टेंट है। क्रेमलिन इन रसिया, एक्रोपोलिस इन ग्रीस, कोलोजियम जिसको बोलते हैं, जो अभी वर्ल्ड के जो बेसिकली जो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है उसमें ये भी आते हैं, रोम में है। लार्जेस्ट वाटरफॉल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वह है राइन फॉल्स, दिस इज सिचुएटेड इन स्विट्ज़रलैंड एंड इज़ द लार्जेस्ट प्लेन वाटरफॉल इन यूरोप। Almost 90% belong to one of the 3 Indo-European language groups of the Slavic, Romance and Germanic language group. रिलीजन के बारे में बात करते हैं, मोस्ट ऑफ द यूरोपियन पीपल्स आर क्रिश्चियंस, 76% वहाँ पे जो फॉलो करने वाले होते हैं वो क्रिश्चियंस है, 6% इस्लाम के अनुयायी है और उसी के साथ साथ ज्यूस एंड अदर बिलीव्स अबाउट जो है वो 18% है। ऑफ ऑल यूरोपियन कंसिडर देमसेल्व्स एज द एथिस्ट और नॉट रिलीजियस। इसके अलावा जो है वो अपने आप को एथिस्ट बोलते हैं या जो अपने आप को रिलीजन में यकीन रखने वाले नहीं होते हैं वो लोग हैं। यूरोप्स मॉडर्न हिस्ट्री इज़ लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय वॉर्स सच एज द 30 Years' War, the French Revolution, 2 World War in the 20th century. During the First World War, more than 8 million people lost their lives. In the World War II, over 18 million people died on the battlefield during bombardment of the towns and cities in Nazi concentration camp. In 1993, the European Union was established, which today includes 28 countries. 27 नाउ बिकॉज ऑफ ब्रेक्सिट। ब्रिटेन अभी टोटल जो है, अगर हम यूनियन के बारे में बात करते हैं, यूरोपियन यूनियन के बारे में बात करते हैं तो वो 28 है और अभी रिसेंटली ब्रेक्सिट होने की वजह से ब्रिटेन ने वहाँ से एग्जिट कर लिया है तो अब टोटल जो है 27 है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रॉम मोनाको इज़ द वर्ल्ड मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड प्लेस में आता है। तो यह है बेसिकली अगर हम बात करते हैं कि 3 कंटिनेंट के बारे में हमने डिस्कस किया, एशिया के बारे में, अफ्रीका के बारे में और यूरोप के बारे में। और ये तीनों कंटिनेंट से रिलेटेड जो भी फैक्चुअल चीज़ें हो सकती है उसको हम लोगों ने भी डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम 3 और कंटिनेंट जो है बेसिकली अगर हम बात करेंगे, नॉर्थ अमेरिका के बाद जो है वो है हमारा साउथ अमेरिका के बाद जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है अगर हम बात करें तो वह है हमारा ऑस्ट्रेलिया और सबसे लास्ट जो है वह है अंटार्कटिका। तो ये 7 कंटिनेंट के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए आसानी हो जाए और आप कंटिनेंट को समझ सके इजीली। इसी के साथ साथ आप मज़ीद अपडेट रखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच।